मध्य प्रदेश के विंध्य में एक बड़ा अनुपम कार्य हो रहा है और यह विंध्य के रीवा में एक बृहद रक्तदान कैंप लगा बजा लगा। कहा थे ना, रक्तदान महादान और रक्तदान जीवन दान। रक्त मनुष्य के शरीर में बनत जरूर है, लेकिन ओका यदि सही समय में अपना नहीं निकलवाएं या नहीं दान करन ता वह रक्त अपने के शरीर में खराब हो जाता है और पुनः नया रक्त बन जाता है। लेकिन यह रक्तदान का लेके कई एक तरह के पहले भ्रांति रही, जे कई चलते जो है यह रक्तदान लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन रीवा के जनता यह तृतीय रक्तदान शिविर, जो विशाल रक्तदान शिविर जो है राज कपूर ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन और सामाजिक संगठन के सहयोग से लगावा गया है। यहाँ पूरे विंध्य से अपील की गई है कि यह रक्तदान जो महादान है एमा जरूर शामिल हो। सबसे बड़ी बात कि संजय गांधी अस्पताल में पूरा विंध्य निर्भर है। यदि बात की जाए पन्ना से लेके शहडोल तक के मरीजन का सिर्फ एक आधार है संजय गांधी अस्पताल, जहां भारी संख्या में मरीज आवत है। लेकिन कबो कभार ऐसा होता है कि रक्त के अभाव में लोगन के जान चली जाती। तो यह विशाल रक्तदान आयोजित किया गया है, जौने में भारी संख्या में लोगन के आबे के संभावना है। हम पहुँचे हैं ये राज कपूर ऑडिटोरियम में, जहाँ बाकायदा जो है जिम्मेदार अधिकारी सब व्यवस्था का दुरुस्त कर रहे हैं और वह दुरुस्तगी के जो है जिम्मेदारी उनके साथ ही और साथ में यह रक्तदान पूरी तरह से सुरक्षित हो, कोनो विघ्न बाधा के हो, ओकर सारी तैयारी हो रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये खबर के। हमारे साथ जो है हम बात करी थे डीन सर इंदुलकर सर हमारे साथ हैं और जाने के प्रयास करी थे कि आखिरकार कुछ तैयारी हो गई ही, कितना बाकी है अब। सर, ये रक्तदान शिविर आपका लग रहा है तीसरा रक्तदान शिविर है, क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं और कितने लोगों के आने की उम्मीद है? हम लोगों ने अभी 700 लोगों का टारगेट रखा है और हमारे यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो गार्ड्स है, हमारे मेडिकल स्टूडेंट है वो हो जाए, और बाकी जो हमारी अन्य शासकीय संस्थाएं एनसीसी वगैरह इन लोगों से भी हमने अपील की है। और हम कोशिश यही है कि इसमें कोई हर 3 महीने में एक हेल्दी व्यक्ति अपना रक्त जो है दे सकता है, जिससे हम हमारे जो प्रेग्नेंट लेडी है और विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं इनको हम लोग दे सकें। और इमरजेंसी में अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ जाए जिसकी वजह से उसकी जान जा रही, केवल ब्लड जाने की वजह से, तो हम उनको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये रक्त समुचित रूप से उसका हम लोग रख रखाव करेंगे। हमारे पास 300 से 400 बैग एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 150 बैग रखने की पूरी व्यवस्था हैगी और सभी हमारे डीप फ्रीजर वगैरह कार्यरत है। तो हम जो है जितना हमारा टारगेट है और उससे अधिक आ जाए, हम ऐसे आशा करते हैं और समाज के सभी लोग जो स्वस्थ हैं उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो इस महाअभियान में आए और अधिक से अधिक लोग इसमें अपना रक्तदान दें ताकि हम अधिक से अधिक मरीजों की जान बचा सकें। सर, रक्तदान को लेकर एक बड़ी लोगों में जो है पहले यदि कहा जाए पुरानी जो है एक भ्रम की स्थिति रहती थी कि लोग बाहर नहीं निकलते थे और पुराने लोग रक्तदान से बचने का प्रयास करते थे। क्या कुछ इस रक्तदान को लेकर भ्रम है और क्या कुछ उस भ्रम को दूर करने का आप लोग का प्रयास रहता है? इसमें हम अक्सर वार्डों में हम देखते हैंगे और हम लोग अक्सर मरीजों के परिजनों से ही जब हम कहते हैं तो ये जो आप कह रहे हैं तो उनको ये लगता है कि हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे और हम विभिन्न बीमारियों से भी ग्रस्त हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी स्वयं डॉक्टर्स डे पे देता हूँ, अभी मैंने 3 महीने पूर्व दिया है और मैं फिर उसके सेम डे में अपना राउंड लेता हूँ, पूरा काम करता हूँ सेम डे। कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई, कभी कोई कमज़ोरी नहीं आई। और हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट है जो मात्र 18 साल के होते हैं, 19 साल के, वो भी देते हैं, पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, पूरा कार्य करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अगर वो कई बार ये कहते हैं कि हम तो इस मरीज की सेवा में लगे, तो मैं उन परिजनों से भी अपील करता हूँ कि वो अपने परिजनों की उस तरह से पूर्ण सेवा कर सकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो कमज़ोर हो जाएंगे या उनका खून नहीं बनेगा। तो ये कुछ ही दिन में बन जाता है और हम हमेशा अपील करते रहते हैं कि हर 3 महीने में आप दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है कि सर और कई कुछ भी ऐसी बीमारियाँ होती है वो लोगों को हम कहते हैं कि वो ना दें। तो जैसे कभी कभी अनकंट्रोल डायबिटिक हो गई या किसी को ऑलरेडी हीमोग्लोबिन है जिसका हीमोग्लोबिन ऑलरेडी 10 से नीचे है, तो ऐसे पर उन लोगों को हम जरूर कह देते हैं कि वो ना लें। और जो
प्रोफेशनल डोनर होते हैं जो थोड़े थोड़े दिन में रहते हैं, जिनका खुद का हीमोग्लोबिन कम होता है, हम उनको अवॉइड करते हैं। लेकिन बाकी सामान्य परिस्थितियों में सभी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, संजय गांधी हॉस्पिटल में प्रतिदिन कितनी रिक्वायर्ड होती है ये ब्लड यूनिट की, यदि बात किया जाए ओवरऑल, यदि एक दिन की औसत ज़रूरत कितनी होती है ब्लड की, कितने ब्लड यूनिट की? कभी कभी तो हमारी 100 तक की भी पड़ जाती है, कभी कभी 50 से 60 ऑन एन एवरेज हमारे डिमांड रहती है कि जो हम लोगों के जो वार्डों में, स्पेशली हमारी जो गायनी वार्ड है, इसमें अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है। जो और एक मास कैजुअलिटी जब होती है तब हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे पिछली बार छुइया घाटी और एक जो अपने टनल वगैरह के जहाँ पे भी जो हुआ, तो उस समय बहुत काफ़ी ज़रूरत पड़ गई थी, और रात में, और उस दौरान तो हमारे जो एसपी साहब थे उन्होंने भी ब्लड दिया, और हमारे कई स्टूडेंट्स और इन लोगों ने दिया। तो उसमें कभी कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है कि अदरवाइज़ 50 से 60 प्रतिदिन हमारा जो है रिक्वायरमेंट होती है। सर, जैसे ब्लड कैंप आपने लगाया है, तो क्या जो लोग आते हैं ब्लड डोनेट करने, तो उनकी ब्लड की पहले आप लोग जांच भी करते हैं, या फिर सीधा ब्लड ले लेते हैं और उसके बाद फिर उसको जांच प्रक्रिया में ले जाते हैं? नहीं, हमारी मेडिकल टीम यहाँ रहती है कि तो उनका सामान्य परीक्षण होता है, और उसमें हम लोग समझ जाते हैं कि किसका खून कम है और कौन दे सकता है। तो सामान्यतः हमारे मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, वो देख लेते हैं और डायरेक्ट हम उनसे ले लेते हैं। ठीक है सर, हमारे साथ आनंद, हाँ सर, सिविल सर्जन सर हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं, और पिछले 2 अनुभव आपके कैसे रहे? 2 बार पहले भी रक्तदान शिविर लगाए जा चुके हैं, क्या कुछ लोगों में उत्साह देखा गया था? कितना कुछ कलेक्शन हुआ था, क्या बताएं? ये 29 सितंबर 2023 को पूर्व में जो पिछले 3 अपने यहाँ जिला प्रशासन, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से जो विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, और चूँकि जो रक्त की आवश्यकता है वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो चाहे जिला अस्पताल हो, सब जगह हमेशा बनी रहती है, और जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से अस्पतालों में जो अपने ब्लड बैंक में रक्त है उसकी थोड़ा आपूर्ति करने में समस्या आती है। ख़ास तौर से जो रोड एक्सीडेंट में जो मरीज आ जाते हैं कई संख्या में, गर्भवती माताएं आती रहती हैं पूरे ज़िले से, और अपने जो ऐसे बच्चे हैं जिनमें कि खून की कमी है, रक्त अल्पता वाले हैं, तो इसी समस्या को, और चूँकि रक्त की आवश्यकता होती है और ये रक्त जो है मरीजों की जान बचाने के लिए बहुत नितांत आवश्यक होता है, तो अपने कलेक्टर मैडम, जिला प्रशासन के सहयोग से मेडिकल कॉलेज की टीम है और जिला अस्पताल की टीम है, अपने स्वयंसेवी संगठन जैसे पूर्ववत सबने इसमें प्रयास किया था, तो इस बार भी विशाल ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, और इसमें पर्याप्त प्रचार प्रसार किया गया है। अपने जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं इसमें आगे बढ़ के भाग ले रहे हैं, और जितने अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और अपनी जो संस्थाएं हैं, एनसीसी है, रेड क्रॉस है, सब जगह पे इसके पूर्व में भी ब्लॉक वार रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर या आयुष्मान भव योजना में लगाए गए हैं, तो उसमें भी प्रचार प्रसार हुआ है। तो उम्मीद तो ये है कि इस बार जो पिछले वर्ष जो रक्तदान अपने को रक्तदान शिविर में मतलब एकत्रित हुआ था उससे ज़्यादा इस बार संग्रहण होना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। और अब परमजीत सिंह जी हैं। परमजीत सिंह जी, लगातार इस तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, क्या कुछ मतलब अपना तो बघेलू समझी थी, समझ लिया, ठीक है, जे नहीं समझ पा रहे हैं उनसे तो ठीक है, इंदुलकर सर रहे। हाँ सर, तो पहले तो अपना जान ली कि स्वयं सेवी संस्था के बेबी जिक्र हो रहा है, का कुछ तैयारी और का कुछ उम्मीद है या पूरे रक्तदान शिविर का लेकर? देखिए, ये चौथा वृहद रक्तदान शिविर यहाँ लग रहा है कनिष्ठ भाई, और ये लोगों के लिए लग रहा है जिनको ज़रूरत पड़ती है। तैयारी की स्थिति ये है कि यहाँ पे 20 बेड लगे हैं, डॉक्टर्स की टीम आएगी, एसजीएमएस और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दोनों की। हमारे साथ डीन सर हैं, सुपरिटेंडेंट सर हैं, पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। स्वयंसेवी संगठन अपना निस्वार्थ काम करता ही है, रेड क्रॉस सोसाइटी भी इसमें इन्वॉल्व है, छात्र संगठन हमारे एबीवीपी हो गए, हमारे एनएसयूआई हो गए, हमारे जितने भी समस्त संगठन हैं वो सब इसमें बढ़ चढ़ कर एक हिस्सा ले। इस बार हम लोग पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 700 का टारगेट लेके चल रहे हैं। जितनी हमारी ब्लड बैंक की कैपेसिटी है, ब्लड बैंक को हम लोग भर देंगे।
चलिए, तो बहुत बढ़िया है कि निश्चित तौर पर कहते हैं कि प्रयास हो चाहिए। वो प्रयास जब उतना हो ही जाए जो वास्तव में जेकर आदमी सोचे रहा है, जेके बारे में कल्पना कर रहा है, तो वह कहीं ना कहीं एक खुशी देत है। राहुल मिश्रा सर हैं। सर, का कुछ मतलब कहा जाए कि अब तैयारी है, का कुछ सोच है या कार्यक्रम के बारे में या शिविर के बारे में? तैयारी लगभग पूरी है हमारी, और हम पूरी तरह से तैयार हैं, और बस अब लोगों को जागरूक करना है और यहाँ पे वे आएँ और स्वैच्छिक रक्तदान करें, क्योंकि हमारे ब्लड बैंक्स अक्सर नील हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से मरीज आते हैं और उनको इतनी जागरूकता रहती नहीं, जैसे ही ब्लड का नाम लेते हैं सब भाग खड़े होते हैं। और कई बार ऐसी इमरजेंसी आती है कि पेशेंट के को छोड़ के भाग जाते हैं, और इससे बहुत दिक्कतें होती हैं, और हमको फिर फ्री सैंक्शन करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा नियम बना रखा है कि आप किसी भी ब्लड का ग्रुप का ब्लड दीजिए और फिर उसके एवज में आपको ब्लड मिल जाएगा। तो ये सभी लोग जो ब्लड कल देंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और इससे फिर वो अगले 6 महीने साल भर तक वो किसी को भी ब्लड अपना वो दिलवा सकेंगे। चलिए, यह बहुत बढ़िया कहा जाए कि यह पूरा सुविधा है, जो उन्हें सुविधा के तहत जो है लोगन का जागरूक, लोगन का प्रेरित करे के प्रयास किया जा रहा है कि लोग जो है ब्लड बैंक में यदि वो रक्तदान कर देते हैं, उसके बाद वो अपने परिजन का यदि उनका ज़रूरत होती तो वो सर्टिफिकेट के माध्यम से केहू का वो ब्लड दिवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और निश्चित तौर पर जे ब्लड दे सकते हैं, जेकर शरीर मतलब जे अभी कुछ दिन पहले नहीं दया है, तत्काल नहीं दया है, तो ओके खातिर बेहतर है कि यह रक्तदान में शामिल हो और लोगन के जान बचावे में एक अभूतपूर्व प्रयास करें। शैलेंद्र सर, रक्तदान शिविर है, चौथा रक्तदान शिविर है, और एक लगातार जो है ये प्रयास जारी है जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों के माध्यम से। इस बार 700 यूनिट का टारगेट अभी इंदुलकर सर ने बताया, क्या कुछ उम्मीद लग रही है कि लोग पहुँचेंगे? देखिए, रीवा में ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, और हमेशा से ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया है। एडिशनल एसपी साहब मेरे साथ हैं। पिछले ब्लड डोनेशन कैंप में इन्होंने और इनकी श्रीमती जी ने एक साथ ब्लड डोनेट किया था, और बहुत ही अच्छा सफल शिविर रहा था। उसमें 542 कुछ के करीब हम लोग फिगर के आसपास पहुंचे थे, इसलिए उससे थोड़ा सा बढ़ा के 700 का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है। लक्ष्य बड़ा है और उम्मीद है कि हम लोग उसके नज़दीक पहुंचेंगे। वैसे भी ये मतलब एक मानसिक चेंज से रिलेटेड चीज़ है, और उसी तरह का प्रयास है। थैंक यू। वैसे तौर पर अनिल सोनकर सर हैं, जैसे कि अभी शैलेंद्र सर के द्वारा बतावागा कि अपना पिछले रक्तदान शिविर में अपना की धर्मपत्नी दोनों जने रक्तदान करे रहे हैं। यह निश्चित तौर पर एक बड़ी प्रेरणा है कि जो रक्त जौने में कौनो न जाति हो, न पाति हो, न धर्म हो, न भेदभाव हो, और वह केहू के जान बचाए ले। और निश्चित तौर पर एक जान बचावे खातिर अद्भुत कहा जाए ये ईश्वर के देन है एक इंसान के अंदर। सर, कितनी खुशी होती है ये रक्तदान करने के बाद? दान कई किस्म के होते हैं, लेकिन हर दान में सबसे श्रेष्ठ दान है रक्तदान, क्योंकि आप रक्तदान जब करते हैं तो किसी एक नीडी व्यक्ति को जीवन दान मिलता है। और रीवा बहुत पॉजिटिव है, हर चीज़ में आगे बढ़ चल कर के हिस्सा लेता है। कल जो हमने लक्ष्य बनाया है या जो एनजीओ ने लक्ष्य बनाया है, निश्चित रूप से हम सब मिल कर के उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। निश्चित तौर पर सर के माध्यम से लगातार जो है और सब जने के द्वारा जो है यह बेहद उत्साहित जो है यह नज़ारा है, या देख रहे हैं कि पूरा जिला प्रशासन के अमला, पूरा एठे सामाजिक से जो है संस्थान जो हैं उनके द्वारा जो है यह पूरा प्रयास जारी है कि 700 यूनिट के जो टारगेट है, यह टारगेट कैसों के पूरा हो। और निश्चित तौर पर वह 700 यूनिट जो है वो ज़रूरतमंदन तक पहुंची, जो ज़रूरतमंद वास्तव में रक्त के अभाव में जिंदगी और मौत के जंग लड़त है। निश्चित तौर पर यदि अपना तक हमारा यह संदेश पहुंच रहा हो तो कल राजकपूर ऑडिटोरियम में ज़रूर पहुंची, और एक बिना बिल्कुल कहा जाए कि अपना के मन में वह भाव लेके आई। कहा था ना कि दान गुप्त होता है, और यह गुप्त दान है। ऐसे बड़ा दान ईश्वर केहू का मौका नहीं देता है। और यदि अपना के लगे ऐसा परिस्थिति है
कि अपना बीमार हैं या कुछ हैं तो अपना जी। इस बार ब्लड डोनेशन को लेके हम लोगों ने ये किया था कि लास्ट ईयर्स में सबको सर्टिफिकेट और वो चीज़ें दी थी। सर्टिफिकेट इस बार भी है, लेकिन आप सब लोगों के उससे इस चीज़ में मोटिवेशन रहे, इसलिए एक लकी ड्रॉ भी किया है। शाम को 4:30 बजे उसका रिजल्ट ओपन करेंगे। जितने लोग इसमें ब्लड डोनेट करेंगे उनका नाम उसमें डाला जाएगा, और 5 साइकिल और मोबाइल फ़ोन इसमें हम लोगों ने गिफ्ट रखा हुआ है। चलिए, तो निश्चित तौर पर कहा था ना कि मतलब या एक तरीके के ऐसा दान है और वह दान में निश्चित तौर पर ओका प्रोत्साहित करे खातिर एक बेहतर जो है कहा जाए लोगन का जो कहा जाए मौका मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर दान महादान है और ये महादान में या यज्ञ में शामिल जरूर हुई, काहे कि ये लोगन के जान बचावे के यज्ञ है और यह रक्तदान महादान है। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।